मुझे नहीं समझ आती कि पंजाब को कौन फंड फराहम कर रहा है जो वो 100 मेगा प्रोजेक्ट ले आते हैं और केपी के क्यों नहीं ला पाता या सिंध क्यों नहीं ला पाता। पंजाबी फिल्मों में वो हीरोइन नाच रही होती है तो उसके पीछे कुछ और लड़कियां होती है ना जो एमए की जा रही होती है, आहो नहीं आहो, आहो नहीं आहो। पीपल्स पार्टी वो एक्स्ट्रा है जो पीछे खड़ी हुई है, आहो नहीं आहो, आहो नहीं आहो लगी हुई है। मुझे बताइए कि जो ये नई लीडरशिप आई है खैर पख्तूनख्वा में, आप इनसे परफॉर्मेंस वाइज कुछ बेहतर एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर लोगों को डिलीवर करने के लिए भी और इमरान खान के लिए भी या पीटीआई के लिए, आप क्या समझते हैं? क्या पर वो कोई नहीं, मुझे कोई तवक्को नहीं है उनसे। ठीक है ना, क्योंकि हमें रैशनल होकर चीज़ों को लेना चाहिए। मुझे नहीं समझ आती कि पंजाब को कौन फंड फराहम कर रहा है जो वो 100 मेगा प्रोजेक्ट ले आते हैं, ठीक है ना, और केपी के क्यों नहीं ला पाता या सिंध क्यों नहीं ला पाता। ये कौन सी एक हाजा मिन फजल रबी है जो पंजाब के प्रोजेक्ट में हुए जा रही है। चाचा जी वजीर आज़म है, कुछ भी हो सकता है यार, लेकिन चाचा की तो उन्होंने तस्वीर भी नहीं छापी अपने सप्लीमेंट के अंदर, 70 सफ़ों के सप्लीमेंट में। सर वो जहाँ नहीं छापनी वहाँ नहीं छापते, लेकिन इस तरह के मामला में उनको दिया हुआ कि चल यार माल पानी तो जाना चाहिए ना। अब पीपल्स पार्टी का जो अक्सर कहते होते हैं कि मसला ही माल पानी का है। जो 27वीं तरमीम है इसमें बार्गेन क्या हुआ है, 18वीं तरमीम का बार्गेन हुआ है कि जी आप एनएफसी का शेयर हमसे नहीं लेंगे और जिस मर्जी चीज़ पे साइन करवा लें आप। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे अब वाले इस वक्त हुक्मरान हैं, इनका मसला फंड्स ही रह गया है। इनको शायद पता लग गया है कि दोबारा परफॉर्मेंस के बेस पे तो हम नहीं आने वाले, तो चलो फंड्स उतने इकट्ठे कर लो कि दोबारा कुछ खरीदो फरोख्त करके हम दोबारा आ लें। तो आपको क्या लगता है कि ये जो दो बड़ी पार्टियाँ, तीन, इसमें मैं एमक्यूएम को भी शामिल करूँगा, चले एमक्यूएम तो अल्ताफ़ हुसैन के जाने के बाद वैसे ही रेलेवेंट होगी, क्या नवाज शरीफ और जरदारी जो है वो भी रेलेवेंट हो गए? वो एक मैं ड्रामा देखा था मस्ताना का, तो उसमें वो आता है तो उसकी बहन कहती है कि डाकू पहल उठ के ले गए ने। अच्छा। तो वो कहता है चलो बाजी शुक्र है पहल लुटे ने, इज्जत बच गई। ओह माय गॉड। तो वो कहती है कि इज्जत बेच गई तो पैसे कमाए सन। तो ऐसे पैसे कमाने का क्या फायदा है यार। भुट्टो एक नाम दुनिया के अंदर आज तक, ठीक है, आयन का खालिक, और उसकी औलाद ने आयन के साथ क्या किया ये। मैं भुट्टो का, मेरा पहला सियासी इश्क जुल्फकार अली भुट्टो था। अब जियाले रहे हैं यानी कि हाँ, अपनी जवानी में। जी, बचपन में मैं जब छोटा था, आई वॉज इन 9th क्लास, जब मैं भुट्टो के इश्क में मुब्तला हो गया था। मुझे मेरे स्कूल में भुट्टो के नाम से बुलाया जाता था, इसाराना कोई नहीं जानता था। इतने शदाई थे आप? हाँ, मैं भुट्टो साहब की कॉपी करता था तकरीर की ना, छोटा सा बच्चा भुट्टो की का कॉपी करता था उसी तरह। तो वो हिट हो गया। मैं जब कोई मेहमान आता था स्कूल में तो वो हमारे मास्टर साहब सबसे पहले मुझे पेश करते थे कि ये इसकी तकरीर सुने। मुझे अच्छी तरह याद है कि मिराज खालिद साहब वजीर तालीम थे, तो उन्होंने कहा मेरे पास, मैं आए, उन्होंने कहा मैंने जाना है, तो उन्होंने कहा ये 1 मिनट अगर इस बच्चे की तकरीर, असेंबली लगी हुई थी, मैंने वो भुट्टो की तकरीर की, तो उन्होंने आके मुझे गोद में उठा लिया और उस वक्त 50 रुपए दिए, जब मैंने 5 पैसे घरों मिलते थे सर, स्कूल जाते 50 रुपए। सोचे आप, मेरा भाई आ गया कि साथ 2 दोस्त आ गए कि यार इसे घर लेके जाना है, जेब में 50 रुपए ये थे। ठीक है ना। लेकिन पीपल्स पार्टी ने पता है क्या किया अब्दुल रहमान, पंजाबी फिल्मों में वो हीरोइन नाच रही होती है तो उसके पीछे कुछ और लड़कियां होती है ना जो एमए की जा रही होती है, आहो नहीं आहो, आहो नहीं आहो। पीपल्स पार्टी वो एक्स्ट्रा है जो पीछे खड़ी हुई है, आहो नहीं आहो, आहो नहीं आहो लगी हुई है। ठीक है ना। और इन्होंने पीपल्स पार्टी का चेहरा मस्क कर दिया। बिल्कुल दुख होता है जो हालात हैं। अब मुझे लगता है कि सिंध में भी अगर प्रॉपर तरीके से इलेक्शन हो तो पीपल्स पार्टी शायद जमानतें अपनी पूरी ना करवा पाए। ये अभी ताज़ा इलेक्शन जो हुआ था, कौन सी जीत गई थी पीपल्स पार्टी? हाँ, हीरा पगाड़ा का सुन लेना जो उन्होंने कहा। ठीक है। और वहाँ की जो नाहिद खान, उनके मियाँ, मेरे उनके साथ हेलो हाय रहती है बहनों की तरह। तो वो तो कह रहे हैं कि ये अगर आज फेयर इलेक्शन, उस दिन भी फेयर इलेक्शन हो जाते तो ये लोगों के पास 10 से 15 से ज्यादा सीटें नहीं आनी थी। लेकिन हमारा जो बंदोबस्ती निज़ाम है, उस बंदोबस्ती निज़ाम में वो बड़ा तगड़ा है। वो तगड़ा है। मुझे बताइए कि 2024 का इलेक्शन ये हजम कर गए 27वीं तरमीम के बाद कि नहीं, वो इनको तंग करता रहेगा? पाकिस्तान बदकिस्मती से हमारे यहाँ जिस बहुत सारी चीज़ों को डिक्लाइन आया, उसमें एक अखलाकियात भी है। और
अब बरतानिया के वजीर आज़म के किसने इस्तीफ़ा, वो बरतानिया के वजीर ने इस्तीफ़ा इसलिए दिया कि पार्लियामेंट में वो 10 मिनट लेट हो गया था, और जब वो आया तो उन्होंने कहा कि आपने हमारा वक्त ज़ाया किया। उसने कहा मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, मैं ट्रैफिक में फंस गया था, लेकिन आई अपोलोजाइज एंड रिजाइन। इखलाकियात होती है ना, बिल्कुल। हमारे यहाँ वो है नहीं, हम ख़त्म हो गए। हमारी इखलाकियात का तो दिवालिया निकल चुका है, बिल्कुल। जिसमें हमारा जो लीडर है अगर वो प्लान करके एक इखलाकी ड्रामा क्रिएट करे तो फिर खत्म हो गया सब कुछ। बिल्कुल ऐसे ही। सो 24वें में जो हुए, वो मुझे नहीं लगता अगले 10 साल भी अब कोई इलेक्शन होने वाले। तो ये तहरीक की बातें हम सुन रहे हैं, उसको हम ना ही समझें फिर। कौन सी तहरीक? ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पीटीआई मिल के चलाना चाह रहे हैं। अब्दुल रहमान साहब, एक बात मेरी याद रखिएगा, ये जंग इमरान खान की अकेले की जंग है। ये जंग इमरान खान अकेला लड़ेगा। ओके। ये जंग इमरान खान अकेला हारेगा। ये जंग इमरान खान अकेला जीतेगा अगर जीता तो। बिल्कुल ठीक है। फतह शिकस्त इसका फैसला अल्लाह ने करना होता है, यह तारीख ने करना होता है। बिल्कुल। जो उसने जहर पिया था, तो प्याले में अगर जहर होता तो मर गया होता आज तक। प्याले में जहर था ही नहीं। कुछ लोग तारीख में हमेशा के लिए जिंदा रह जाते हैं। फातिहों के तो नाम भी नहीं याद होते लोगों को, ठीक है। तो तारीख फैसला करती है कि कौन जीता कौन हारा। उसने ऐसी चाल चली कि मेरी मात यकीनी थी, फिर किस्मत की बात है, ये जीता हारा मैं, पछताया वो।